नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में टाइप जो है 7 तक कर चुके थे। आज जो है टाइप 8 देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहता है और खास करके किस एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाइप 8 जो पढ़ेंगे ये अगर बात करें तो खास करके आपको बैंक पीओ और क्लर्क के एग्जाम में क्या है इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। याद करिए आप लोग टाइप 5 में जो पढ़ाए थे उसी का यह थोड़ा सा क्या है उसका विस्तारित रूप है, ठीक है। और इसे न्यू टाइप करके भी नाम दिया गया है ना कि ये न्यू टाइप है, तो कोई न्यू टाइप नहीं है, उसी टाइप 5 का क्या है विस्तारित रूप है। इसे समझते हैं कि किस प्रकार से बनाना है। तो एक चीज देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन आप सभी आदमी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन जो है आपका ये जो निर्देश जो दिया हुआ है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर के 4 तक का जो है निर्देश क्या है सेम है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। नीचे फिर एक देखिए बोल्ड किया हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में क्या कर रहे, एक निश्चित कोड भाषा में कह रहा है कि वर्क फॉर अर्निंग मनी, क्या कह रहा है वर्क फॉर अर्निंग मनी को कह रहा है GO3 NONE5 फिर है XOR4 और फिर है FARNIN7 लिखा जाता है। फिर सेकेंड लाइन जो है कह रहा है कि लाइक 6 years पास्ट को जो है TI3 QASSE6 और ZEAR5 और MIK4 लिखा जाता है। फिर अगला जो है आपका लाइन की कह रहा है कि हैंस गुड अमाउंट रिसीव्ड, क्या कह रहा है हैंस गुड अमाउंट रिसीव्ड को कह रहा है कि SECEIVE8 और LENC5HOO4 BOMOUN6 लिखा जाता है। और नीचे फिर जाकर के प्रश्न दिया हुआ है कि यदि मनी मैक्स मैन परफेक्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है तो गुड क्या लिखा जाएगा, गुड पीपुल ऑलवेज परफेक्ट। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए टाइप 5 में भी जो पढ़े हुए थे तो वहाँ ये देख रहे थे कि कॉमन खोज रहे थे, क्या कर रहे थे वहाँ भी आप लोग देख रहे थे कि 2 मतलब कि सेंटेंस 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस दिया हुआ रहता था और उसको जाकर के फिर क्या करते थे नीचे जो कोड रहता था तो फिर जो सेंटेंस है और इधर जो कोड रहता था उसमें हम लोग क्या करते थे तो उसमें कॉमन खोजते थे और कॉमन खोज करके सभी का कोड निकाल लेते थे। अगर कोड फिर समान रहता था तो या में करके क्या करते थे लगाते थे इस प्रकार से। उसी का ये विस्तारित रूप है जो खास करके बैंकिंग एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। तो इसे न्यू कोडिंग डिकोडिंग या न्यू पैटर्न क्या बोला जाता है, इसे न्यू पैटर्न भी बोला जाता है। तो देखते हैं कि न्यू पैटर्न क्या करता है। तो एक चीज देखिए यहाँ GO3 है तो इसको तो सीक्वेंस पर करना होगा, कुछ ना कुछ कोडिंग डिकोडिंग में देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्या जाता है सीरीज जाता है, एक तरीका जाता है ना। तो चलिए सीक्वेंस देखते हैं। तो यहाँ GO3 है, फिर NONE5 है, XOR4 है, FARNIN7 है। तो एक चीज तो यहाँ कॉमन वाला कोई यहाँ पे जो है बैठेगा नहीं, कुछ कॉमन ऐसा दिख नहीं रहा है ना, कॉमन से आया नहीं। तो एक चीज देखिए आपके यहाँ 3 आया है, फिर यहाँ 5 आया है डिजिट में, फिर 4 आया है और 7 आया है। तो एक चीज अगर ऊपर देखते हैं तो एक चीज पता चल रहा है कि FOR में कितना 3 है, 3 लेटर है, वर्क में 4 है, अर्निंग में 6 है, मनी में जो है अर्निंग में जो है कितना है 7 है और मनी में जो है 5 है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गए कि लास्ट वाला जो डिजिट जो लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, लास्ट वाला जो डिजिट लिया जा रहा है वह आपका जो है नंबर ऑफ टोटल लेटर लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, नंबर ऑफ टोटल लेटर लिया जा रहा है। कहने का मतलब 4 में कितना है, ये देखिए 3 लेटर है, 3 लिया, फिर वर्क में 4 है, 4 ले लिया, फिर अर्निंग में जो है अर्निंग में 7 है तो 7 लिया, मनी में 5 है तो 5। तो एक चीज तो इतना समझ में आ गया कि 4 के लिए अगर 3 है तो गो कोड होगा, और वर्क में 4 है तो इसका 4 होगा, मनी में 5 है तो इसका ये होगा, अर्निंग में 7 होगा।
एक चीज तो समझ में आया, लेकिन और चीज देखिए तो और कुछ ना कुछ कर रहा। फिर यहाँ GO है, क्या है GO है, तो यहाँ F है। फर्स्ट लेटर में क्या कर रहा है कि एक जोड़ रहा है, F से G आ रहा है, F से G। यहाँ देखिए 4 वाला ले लीजिए तो W के बाद क्या कर रहा है X है, मतलब +1 कर रहा है। मनी में कितना 5, तो M के बाद N है ना। फिर अर्निंग में कितना 7 है, तो E के बाद फिर क्या ले रहा है F ले रहा है। तो एक चीज क्या सीखें कि जो डिजिट जो ले रहा है, क्या सीखें कि जो डिजिट ले रहा है वह टोटल नंबर ऑफ लेटर ले रहा है। जो डिजिट ले रहा है क्या ले रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर ले रहा है। दूसरी चीज ये सीखें कि जो फर्स्ट लेटर है, क्या जो फर्स्ट लेटर है उसमें एक क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है एक प्लस कर रहा है। अब बीच वाले जो लेटर है उसे क्या कर रहा है, उसे भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ वर्क में देखिए, अगर इसको तो लिख दिया है ना, एक जोड़ करके इधर 3 लेटर बच गया, तो ये 4 लेटर है, 4 वाले में कोड होगा। तो देखिए बीच वाला OR लिख दिया और लास्ट वाला लेटर क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है, हटा दे रहा है, मूव कर रहा है। अब लास्ट वाला तो उसी तरह 4 में भी होना चाहिए। तो देखिए 4 में 3 है, 3 ले लिया, F में 1 जोड़ दिया G, और ये जो है फर्स्ट वाला तो ले लिया है, एक बढ़ा करके लेना है, और लास्ट वाले लेटर को क्या कर रहा है हटा दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाला लेटर की जगह जो है क्या कर रहा है डिजिट दे रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर का, ठीक है। उसी तरह नन की बात करें तो नन में कितना 5 वाले लेटर, तो मनी में आएगा, तो देखिए 5 आ गया, फिर M में 1 जोड़े N आ गया, और ONE मतलब Y को क्या कर रहा है हटा रहा है, ठीक। अर्निंग में उसी तरह से आप समझिए, तो अर्निंग में 7 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 ले रहा है। फिर जाकर के E में 1 जोड़ा तो F, और फिर देखिए ERNIN ले लिया, और लास्ट वाला लेटर G को क्या कर रहा है हटा रहा है। अब एक चीज और देखिए, यहां जो है आगे पीछे एक सीक्वेंस में नहीं कि वर्क वाला पहले आया तो वर्क का देंगे, फिर 4 का आया था 4, फिर अर्निंग का आया था अर्निंग, फिर मनी का आया तो मनी। ये जो है आगे पीछे कोड दिया हुआ हो सकता है, क्या है हो सकता है, और रहता भी है, कभी कभी एक सीक्वेंस में भी क्या है रह सकता है। तो हम जो है सीरीज पकड़ लिए कि सीरीज क्या जा रहा। अब क्वेश्चन बनाना क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी देखिए किया है कि लाइक है, तो लाइक में 4 लेटर है ना, तो 4 वाला जाएगा, तो देखिए इसका कोड क्या हो गया 4 हो गया। फिर जाकर के L में 1 जोड़ेंगे तो M और I और K, E को क्या कर दिया हटा दिया। तो एक चीज जो यहाँ देखिए, जैसे अगर वर्क को मान लेते हैं कि निकाल रहे हैं तो किस प्रकार से निकाला है, तो वर्क का कोड देखिए, वर्क का कोड क्या हो जाएगा 4 लेटर है, 4 वाले आएगा, तो यहाँ जो है X, ये सॉरी क्या है X है ना, क्या है देखिए X O, फिर है R और क्या है 4, XOR4, क्या है XOR4 है। तो सबसे पहले क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 4, तो ये टोटल नंबर ऑफ लेटर 4 ले लिया। बीच वाला ये 2 जो जस्ट बच जाता है उसको यहाँ ये बीच वाला क्या क्या ले लिया, और ये जो किया क्या है, और इसको जो है क्या क्या रहा है रिमूव कर रहा है, हटा दे रहा है, ठीक है हटा दे रहा है। और इस जो W जो बचा इसमें +1 कर रहा है, तो W के बाद क्या होगा X करके क्या कर रहा है लिख रहा है। तो ये चीज समझ गए, सभी में क्या जा रहा है, यही सीक्वेंस जो है आपका जा रहा है, क्या जा रहा है ये सीक्वेंस जा रहा है। उसी तरह से इसका भी हैंस का भी है। गुड में देखिए जैसे 4 है तो 4 वाला जाएगा, कितना जाएगा 4 वाला, तो 4 यहाँ है। G में 1 जोड़ दिए H, फिर O है तो O क्या के लिख दिए। अमाउंट में कितना है, तो 3 3 6 लेटर है, तो 6 वाला जाएगा, तो 6A हो गया, और A में 1 जोड़ेंगे B, और देखिए फिर जा करके क्या है A में 1 जोड़ दिए B, और फिर है MO, तो सॉरी A यहाँ लिखा गया है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, BM ही है, क्या है BM है, ठीक है ये जो है क्या है BMOUN है, BMOUN 6 है। तो देखिए क्या किया 6 है तो 6 है, और जाकर के फिर A में 1 जोड़ दिया B, और देखिए MOUN क्या किया है लिख दिया है। तो ये चीज हम
इसका सीक्वेंस पकड़ लिए। सीक्वेंस ये है कि लास्ट वाला टोटल नंबर ऑफ लेटर लिख देंगे, बीच वाले जो बचेगा आगे पीछे लेटर को छोड़ के जस का तस लिख देंगे, और फर्स्ट वाला जो होगा फर्स्ट वाला में एक जोड़ के लिख देंगे और लास्ट वाला लेटर को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। जब सीक्वेंस हम क्या किए समझ गए तो आसानी से क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है कि शब्दों जो है आपका फर्स्ट में कह रहा है शब्दों लास्ट अर्निंग वाज मनी। क्या कह रहा है कि लास्ट अर्निंग वाज मनी का कोड क्या है। तो हम लोग सीखे हुए हैं कोड बनाना कि किस तरह से इसका कोड बनाएंगे। तो इसका कोड कैसे बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। ए एस है, बीच में ए और एस लिख देंगे, ठीक है। और एल में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसी तरह से ई में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो गया। और ये टोटल जो है बीच में ये लिख देंगे तो ई आर फिर एन आई एन, और लास्ट वाला को क्या करते हैं, हटा देते हैं, जी हट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दीजिए। फिर जा करके डब्लू में क्या करिए, एक जो है आप जोड़ दीजिएगा। तो डब्लू में एक जोड़ दीजिएगा तो क्या जाएगा, डब्लू के बाद हो जाएगा एक्स, बीच वाला लेटर क्या होगा, जस का तस आ जाएगा ए, और एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 3, तो 3 दे दीजिए। एम में एक जोड़ दीजिए, एन, बीच वाला ओ एन ई आ जाएगा, और लास्ट वाला लेटर हट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 5 है। अब जिस ऑप्शन में जो है आपका क्या मिलेगा, एम ए एस 4, एफ ई आर एन आई एन 7, एक्स ए 3, फिर एन ओ एन ई 5, वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। एक चीज और समझिए, क्या यह इसी सीक्वेंस में जो है पहले स्थान पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये होगा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। पहले स्थान पे भी हो सकता है ये वाला, और दूसरे पे भी हो सकता है, मतलब ये आगे पीछे जो है हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, क्या कि एक ही ऑप्शन में सारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में ये सारा होना चाहिए। तो एक बार जो है आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में इस प्रकार से दिया है। तो इसका जो है क्या है, एम ए एस 4 है, तो एम ए एस 4 है। फर्स्ट में एक्स ए 3 भी है, फिर एन ओ एन ई वाई कर दिया है जो कि नहीं है, तो फर्स्ट कट गया। सेकंड में देखिए एन ओ एन ई 5 है, सही है। एक्स ए 3 है, फिर एम ए एस 4 है, फिर है यहाँ डी कर दिया है, तो जो क्या है गलत हो गया। थर्ड में देखिए एन ओ एन ई 5 है, एम ए एस 4 है, फिर जाकर के एफ ए कर दिया है, एफ ए कर दिया है, एफ ई ए ही है, क्या है, ए है, बीच वाला लेटर क्या है, एफ ए ही है। देखिए ई ए आर एन आई था, तो एक जोड़ दिए थे ई में, तो क्या हो गया था एफ, उसके बाद बीच वाला लेटर क्या करिए, जस का तस लिख दीजिए, तो ए आर एन आई एन, तो ए आर एन आई एन है, फिर 7 भी है, फिर जाकर के एक्स ए 3 है। तो देखिए 3 नंबर जो है सही से अगर आप लोग ऑप्शन देखिए तो चारों जो है एक ही में मिल रहा है। पहला क्या है, एन ओ एन ई 5 है। सेकंड देखिए एम ए एस 4, तो एम ए एस 4 भी है, फिर एफ ए आर एन आई एन 7 यह भी है, एक्स ए 3 यह भी है। ऑप्शन नंबर आप लोग 3 में देखिए तो 3 में क्या है, आगे पीछे तो है, क्या है, ये जो सीक्वेंस जो आया है सीरीज वह आगे पीछे तो है, लेकिन एक ही ऑप्शन में है। तो हम लोग सीखे हैं
क्या कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक ही ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है। तो एक का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए कोड बनाना बिल्कुल आसान था। मेन जो था क्या था? सीक्वेंस को पकड़ना कि सीरीज क्या जा रहा है। अगर आप सीरीज को क्या करते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि यदि जो है मनी मैक्स मैन परफेक्ट, यहाँ फिर से एक लाइन जोड़ रहा है कि यदि मनी मैक्स मैन परफेक्ट को NAKE5 और फिर QERFEC 7 और NA3NONE5 जो है लिखा जाता है, तो कह रहा है कि गुड पीपुल ऑलवेज परफेक्ट का कोड जो है क्या होगा? तो ये नहीं कि ऊपर में एक लाइन जो जोड़ दिया कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है तो चेंज हो जाएगा, सो नहीं है। इसका भी उसी तरह से सीक्वेंस बना करके क्या किया है, एक लाइन लिख दिया है। जिस प्रकार से हम लोग क्या किए थे, कोड निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ लेटर लास्ट वाला ले रहे थे, बीच वाला जस्ट का तस लिख रहे थे, फर्स्ट वाला लेटर में एक क्या कर रहे थे, एक जोड़ के लिख रहे थे और लास्ट वाला लेटर को हटा रहे थे। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है क्या है कि गुड, है ना, कह रहा है कि गुड पीपुल क्या है कि गुड पीपुल ऑलवेज, गुड पीपुल ऑलवेज परफेक्ट, PERFECT, ठीक है, परफेक्ट का कोड क्या होगा? तो चलिए इसका भी क्या करिए, कोड जो है बना लीजिए, ठीक है। परफेक्ट का कोड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए कोड जो है बना लीजिए। तो कोड क्या हो जाएगा, गुड का कोड जो है क्या हो जाएगा, तो G में एक जोड़ देंगे तो G के बाद क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और ये जो है बीच वाला वही आ जाएगा OO। D क्या होगा, तो हटा देंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर इसके स्थान पे लिख दीजिए। P में एक जोड़ दीजिए तो P के बाद क्या हो जाएगा, P के बाद हो जाएगा PQ हो जाएगा, तो Q लिख दीजिए, और बीच वाला लेटर वही हो जाएगा EOPL, ठीक। लास्ट वाला लेटर E हट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो 6 हो जाएगा। A में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा B, और ये बीच वाला तो वही हो जाएगा LWA और Y, लास्ट वाला लेटर हटा दीजिए, उसके जगह टोटल नंबर ऑफ लेटर लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। तो फिर यहाँ क्या करिए, 6 लिख दीजिए। फिर P में एक और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और फिर लास्ट ये बीच वाला वही हो जाएगा ERFEC, और T के जगह टोटल नंबर ऑफ लेटर तो 3 4 5 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि किस में है। तो फर्स्ट में देखिए HOO4 है, HOO4 तो है, फिर जाकर के Q है, और एक चीज देखिए यहाँ जो है QEOPL और 6 यह भी है। फिर देखिए BLWAY 6 यह भी है, और यहाँ 3 ही कोड जो है क्या है दिया है, और परफेक्ट मतलब 4 आना चाहिए, 4 वर्ड है तो एक है नहीं, तो ये कट गया। सेकंड में चेक करिए HOO4 है, सही है। फिर जाकर के जो है Q के बाद क्या है E, Q के बाद क्या है EOPLE, तो ये तो है नहीं, है ना। अब एक चीज देखिए, सेकंड जो चेक कर रहे हैं आप क्या है HOO4, फिर है Q वाला, तो Q वाला 2 गो आया है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो इसमें 7 लिखा हुआ है, तो 7 वाला को चेक कर लीजिए, तो QERFEC 7 है। फिर देखिए BLWAY 6 यह भी है। फिर जाकर के Q, फिर जाकर कह रहा कि QEOPL 6। तो आप लोग जो है ये जो है ऑप्शन नंबर जो है सेकंड देखिए तो HOO4 है, फिर जाकर के 7 वाला है Q, तो 7 वाला में QERFEC 7,
फिर जाकर के 6 लेटर वाला बी से है तो BLWAY 6, और लास्ट जो है 6 वाला QEOPL ई जो है। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड में आप लोग देखिए तो जो ये जो सीक्वेंस जो आया है, ये जो सीक्वेंस आया है वही सीक्वेंस है, लेकिन आगे पीछे दिया हुआ है। तो हम लोग सीखे हैं कि आगे पीछे क्या है, हो सकता है लेकिन एक ही में होना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 को देखते हैं कि किस तरह से क्या पूछ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कह रहा है आपका, 3 में कह रहा है कि हैंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में HENCE हैंस ऑलवेज, हैंस ऑलवेज रॉन्ग, हैंस ऑलवेज रॉन्ग। फिर जाकर के हैंस ही है, क्या है, हैंस ही है, कोई बात नहीं, 2 बार आएगा सेम कोड, HANCE है। यहाँ हैंस है HE और यहाँ A है, नहीं A है, यहाँ HA है, HANCE है, HANCE है। कह रहा है कि का कोड क्या होगा, तो चलिए कोड बना लीजिए। यहाँ जो H में 1 जोड़ दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, H में 1 जोड़िएगा तो I, बीच वाला वही लेटर हो जाएगा तो ENC, और E जो है क्या होगा, हट जाएगा, इसके जगह टोटल नंबर ऑफ लेटर तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दीजिए, ये हो गया। A में 1 जोड़ दीजिए, B हो जाएगा, बीच वाला लेटर वही हो जाएगा तो W, ये L W A और Y, लास्ट वाला S हट जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 जोड़ दीजिए, 6 लिख दीजिए इसमें। W में 1 जोड़ दीजिए, W के बाद क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, बीच वाला लेटर वही होगा तो RONG हट जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5। H में 1 जोड़ दीजिए, फिर क्या हो जाएगा I, और बीच वाला जो है वही हो जाएगा ANC, E जो है हट जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में जो है ये होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट में BLWAY 6 ये है, फिर जाकर के L से है, क्या है ये, सॉरी I से है यहाँ, है ना, तो IANC, तो IANC 5 है, फिर X वाला है तो XRON 5 है, फिर जाकर के देखिए IENC 5, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट में ही क्या है, दे रहा है। किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सारे को क्या करिए मिला लीजिए। तो फर्स्ट में क्या है, ऑलवेज 6, ये BLWAY 6 सही है। फिर L वाला ले रहा है तो LANC 5, फिर X वाला ले रहा है तो XRON 5 सही है, और फिर जाकर के LENC 5 जो है ले रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि जो कोड अगर बनाने के बाद सिर्फ ऑप्शन चेक करना क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। मेन जो है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि सीरीज क्या जा रहा है, सीरीज को क्या करना है, समझना है। ठीक है, और बिल्कुल ही फिर आसान है। और ख़ास करके बैंक पीओ की बात करते हैं, क्लर्क की बात करते हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में कह रहा कि फार्मिंग का शब्द फार्मिंग को कोड किया जाएगा, क्या से किया जाएगा, तो FAR है, FARMING का कोड कह रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग बनाना सीखें। F में 1 जोड़ दीजिए तो F के बाद क्या हो जाएगा, F के बाद हो जाएगा G हो जाएगा, और ये वाला लेटर वही हो जाएगा तो ER
ए है, FA है, FAR, फिर MIN, G जो है हट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 3 6 7। अब जिस ऑप्शन में ये होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करिए G। तो 1 और 4 तो ऐसे ही कट गया, ई से शुरू हो रहा है ना। अब GR है, देखिए GAR, तो 2 में देखिए GR से शुरू हो रहा है तो ये भी कट गया। 3 और 5 को चेक करिए, तो 3 और 5 में देखिए, और 3 में चेक करें तो GAR है और ING है, जो नहीं है तो कट गया। 5वां नंबर चेक करिए तो 5 में कर रहा है GAR MIN7, किस में है ये? 5 नंबर में है। किस में है? 5 नंबर में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया मेरा 5 हो गया। क्या हो गया? आंसर 5 हो गया। आज जो है टाइप 8 पढ़ाए हैं और 8 में जो है क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 4 एक सेट आपको बना करके दिखाए हैं। और यह जो है कोई नया तरीका नहीं है, कोई नया टाइप अगर देखा जाए तो नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में तो यही तो करते आ रहे हैं, है ना, कि कोड करना। तो कोड किया है, क्या किया है? कोड किया है। जैसे ही आप लोग पहले भी देखें कि वर्क दे देता था कि वर्क को अगर इस तरह से लिखा जाता है, कुछ मान लेते हैं, है ना, लिखा जाता है तो अगला वर्ड फिर दे देता था कि ROPE को किस तरह से लिखेंगे। तो उसका भी हम लोग क्या कर रहे थे? सीक्वेंस पकड़ रहे थे, सीरीज पकड़ रहे थे। यहाँ भी वही क्या करना है? सीक्वेंस जो है पकड़ना है, सीरीज पकड़ना है। सीरीज को देखते हुए क्या करना है? आंसर लगाना है। अब देखिए इस टाइप को आज जो है हम समाप्त कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पूरे, है ना। टोटल टाइप जो है हम लोग 1 से लेकर के 8 प्रकार है, 1 से 8 प्रकार, 8 प्रकार का क्वेश्चन को क्या किए, बहुत ही अच्छे तरह से सॉल्व किए हैं, आप लोग को सिखाए हैं। और देखिए इस टाइप में और क्या क्या कर सकता है, तो क्या कर सकता है इसमें, जैसे मान लेते हैं कि लास्ट लेटर को हटाया, आगे कहीं देगा तो मान लेते हैं लास्ट लेटर जो होगा, जैसे मान लेते हैं लास्ट लेटर, जैसे मान लीजिए कुछ मान लीजिए जैसे अभी ही है, ठीक है, अभी एजुकेशन ही है, इसी को अगर मान लेते हैं कोड करेगा तो जैसे ये वाला को क्या करेगा, बीच वाला जो 2 लेटर है इसको +2 कर देगा दोनों को। इसको क्या करेगा, फर्स्ट वाला जो लेटर होगा प्रत्येक वर्ड का सिंबल में चेंज कर देगा। लास्ट वाला को लेटर को क्या करेगा, इसको जो है इसको अपोजिट लिख देगा, ये भी कर सकता है, माइनस में दे देगा। उसी तरह अगर फिर से अगर कोई दूसरा तरीका अपनाएगा तो ये कर सकता है, फर्स्ट ही वाला को क्या करेगा, इसमें +4 या 5 लिख देगा और बीच वाला जो लेटर सेकंड होगा उसको सिंबल में कर देगा, बाद बाकी जो लेटर बचेगा उसको जस का तस लिख देगा। लास्ट वाला को क्या करेगा, अगले लेटर से फिर लिख देगा। या क्या करेगा, फिर जा करके ये कर सकता है कि इसको क्रॉस करके +2 लिख देगा और फिर ये जो बचेगा बीच में जो बचेगा उसको किसी सिंबल से मान लेते हैं इंडिकेट कर देगा और बीच वाला लेटर जो बचेगा उसको जस का तस लिख देगा। तो कोई भी तरीका क्या है अपना सकता है और वह तरीका जो है आप लोग को क्या करना है, पकड़ना है और वही तरीका पे जा करके फिर नीचे जो क्वेश्चन रहेगा उसको कोड करना है। टाइप 8 में जो है इसी तरह से क्या है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो कोई न्यू पैटर्न नहीं है, यह क्या है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सीक्वेंस पकड़ना, ठीक है। तो ये जो है अब जो है आप लोग जितना कोडिंग डिकोडिंग में जो है टाइप जो है टोटल टाइप 8 जो करवाए हैं, 8 टाइप को फिर से एक बार जितना क्वेश्चन कराएं सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जा करके किसी भी बुक से या जिस चीज़ का तैयारी करते हैं जो क्वेश्चन बैंक है आप लोग के पास, उस क्वेश्चन बैंक से या उस प्रैक्टिस सेट से क्या करिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा और बनाने की कोशिश करिएगा, ज़रूर बनिएगा, ठीक है। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्लास रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।